नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आपका स्वागत करता हूं द 52 वीक ब्रेकआउट शो पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो 2016 के बाद अपना सबसे बड़ा ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आ रहा है और वो है जेएम फाइनेंशियल शेयर। इस वीडियो पे हम देखेंगे इसके टेक्निकल ब्रेकआउट सेटअप, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, इसके पॉसिबल फ्यूचर टारगेट्स और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग व्यू इस शेयर के बारे में क्या कहता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो जेएम फाइनेंशियल एक वेल नोन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इसका स्टॉक 2016 से अब तक लंबा कंसोलिडेशन फेज दिखा चुका है और 6 साल के बाद 6 साल में ये स्टॉक का जो रेंज रहा है 195 से लेके 75 के बीच पे ये शेयर घूम रहा है। लेकिन अब फाइनली ये स्टॉक ने अपना रेंज तोड़ के बाहर आया है, ब्रेकआउट कर दिया है और वो भी ऑन टाइम हाई वॉल्यूम के साथ। इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो ये एक पूरा सेटअप होता है 50 ऑन टाइम हाई ब्रेकआउट के शेयर के बारे पे। तो दोस्तों आइए आपको चार्ट पे मैं दिखाता हूँ। ये पहला तो मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे इसने जो अपना हाई बनाया था, इसका जो हाई था वो था समथिंग अपना इस शेयर का जो अपना हाई था वो समथिंग था 192 191 का इसका हाई था 2017 पे। इसके बाद इसने कंसोलिडेशन दिया है, ये शेयर नीचे आया, फिर इसके बाद एक रेंज पे रहा, अब उस रेंज को ब्रेकआउट दिया है। तो पहले इस शेयर का अगर मैं देखूं तो इसने 52 वीक हाई को ब्रेकआउट दिया, जो इसका 52 वीक ब्रेकआउट था 168। अब ये इस शेयर उसी के साथ ही साथ अपना ऑन टाइम हाई के लिए जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं इसको, ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो पहले तो हम मंथली टाइम फ्रेम पे इसके टारगेट बना देते हैं कि इसका टारगेट आने वाले टाइम पे कितना हो सकता है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 68% का टारगेट ये दे रहा है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पास इसको मार्क करते हैं और आइए अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम अगर इस शेयर को देखते हैं, इसका चार्ट मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो दिखने पे। हाँ, ये देखिए, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बताई थी और मैंने एक रेंज बताया था, अगर ये रेंज के ऊपर ये सस्टेन करता है तो ये 52 वीक के लिए जा सकता है, बट ये रेंज सस्टेन नहीं किया, उसके बाद इसने ब्रेकडाउन दिया। और ये जरूरी होता है, कोई भी शेयर वन फेस के ऊपर नहीं जाता है, वो डाउ थ्योरी को फोकस करता है, हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाता है। तो इस शेयर का अगर हम देखते हैं तो इसने अपना 52 वीक हाई को तो ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं कर पाया था। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, इसने ये जो कैंडल बनाई है बुलिश कैंडल, आप इस कैंडल का अगर हाई देखते हैं 190 है और इसका लो कितना है 163, मतलब 30 पॉइंट 28 25 से 28 पॉइंट का मूवमेंट सिंगल डे पे दिया है। और यहीं पे अगर इसका वॉल्यूम देखते हो तो प्रीवियस अगर 50 डेज का भी वॉल्यूम अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वॉल्यूम है 50 डेज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा वॉल्यूम है। मतलब इस वॉल्यूम में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लाइक हो गया एफ आई आई हो गए, डी आई हो गए। और ये जो शेयर है तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 21 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज के तीनों शेयर ऊपर चल रहा है। कल के दिन पे अगर ये शेयर इस लेवल को ब्रेक करता है, 191 के ऊपर सस्टेन करता है और 5% से ऊपर का मूवमेंट देता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 5% का मूवमेंट देगा हम उस कैंडल के हाई पे हम बाय करेंगे और सेम कैंडल का नो का स्टॉप लॉस रख के इस शेयर पे हम एंट्री करेंगे। इसके अब आते हैं इसके आने वाले फ्यूचर के टारगेट के बारे पे। अगर मैं अगर बताऊं तो ये आने वाले टाइम पे आपको जो टारगेट देने वाला है, ये शेयर रेडी हो रहा है 325 तक जाने के लिए। ये जो टारगेट है, ये टारगेट ऐसे मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये थ्योरी है, उस थ्योरी के बेस पे ये टारगेट बनाया है। जो शेयर जब से लेके अभी तक में जो नो बनाया उसके बेस पे ये टारगेट लगाया जा रहा है, ये 325 तक जा सकता है। और इसके चलिए मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखा देता हूँ, क्यों ये शेयर मुझे लग रहा है कि ये आपको यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है। इसके क्वार्टर के रिजल्ट देखो ना, तो ये देखिए इसके क्वार्टर के रिजल्ट में सेल्स हमेशा से इंक्रीज हुए। 2022 पे 791 की सेल्स की थी और अभी के टाइम पे कितनी 1100 की सेल्स की थी। और अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात कर लूँ, नेट प्रॉफिट के, तो 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट था 198 सीआर का था और अभी के टाइम पे 459 सीआर का। मतलब कंपनी अब ग्रो कर रही है। क्या होता है, कोई भी कंपनी अपना जो हाई बनाती है उसके बाद कंटिन्यू नीचे गिरती है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी लॉस मेकिंग होती है, प्रॉफिटेबल नहीं रहती। बट उसके बाद जब वो प्रॉफिट बनाना शुरू करती है तो उसके शेयर पे भी हमें प्रभाव दिखता है, वो शेयर बता देता है कि कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं।
अब अगर ये कल के दिन पे 191 का लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो मैं आपसे बोल सकता हूँ इसके जो आने वाला क्वार्टर है ना उसमें वो 20 से 30% का क्या रिटर्न से फिर से देना शुरू कर देगा। मतलब इसकी जो सेल्स है वो 20 से 30% के अनुमान से इंक्रीज करना फिर से स्टार्ट कर देगी। तो ये है मेरे शेयर का एनालिसिस है। तो दोस्तों अगर माफी चाहूंगा। तो तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द 52 वीक ब्रेकआउट शो और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली बैक टेस्ट और ब्रेकआउट एनालिसिस वीडियो सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।